नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। सीमित संसाधनों के दबाव में अपने खर्चों में कटौती कर रही प्रदेश सरकार के एक फैसले को लेकर सचिवालय कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कुछ दिन पूर्व मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि राजकीय सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के केंद्र सरकार से अधिक वेतनमान नहीं दिया जाएगा। सरकार का यह दावा भी है कि यह मौजूदा सेवारत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन सचिवालय संघ आशंकित है कि सरकार के इस फैसले से सचिवालय कर्मियों के हित प्रभावित होंगे। इस मसले पर संघ और सरकार आमने सामने आ गए हैं। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना ने 346 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना की संक्रमण दर भी बढ़कर 11% से ऊपर पहुंच गई। देहरादून में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों में कोरोना के केस बढ़ने पर नई एसओपी जारी होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 346 नए मामलों में से सर्वाधिक 188 देहरादून के हैं। तो वहीं लालकुआं में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तब से आमजन को कोई राहत नहीं मिली। प्रदेश में बेरोजगारी से उत्तराखंड का नौजवान पस्त हाल है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जिन विभागों में रोजगार देने की बात कही गई थी, उनमें भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। आज महंगाई चरम पर है। आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के बाहर हो रही। प्रदेश का किसान परेशान है और लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं बीजेपी सरकार में प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लालकुआं कार्यालय के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मैं अध्यक्ष जी को और सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हमें हमारे माननीय पूर्व मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी, हमारे माननीय अध्यक्ष नगर परिषद लालकुआं और हमारे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा जी, इंद्रपाल जी, चौहान जी और सभी लोगों को यहाँ पर आप। तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ट्रैक्टर से प्रदर्शन करते हुए शहर को जलभराव से मुक्त करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरा हल्द्वानी शहर तालाब में तब्दील हो जा रहा, लिहाजा इस समस्या के निदान के लिए कई सालों से प्रशासन केवल आश्वासन ही देता आ रहा। अगर जल्द ही इस समस्या का स्थायी निदान नहीं किया गया तो एक नागरिक के अधिकारों के तहत संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ वो स्वयं मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि शहर में जलभराव और नहरों के ओवरफ्लो होने से आम जनमानस की जान जोखिम में जा रही। यदि कोई हादसा होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग की होगी। अगर ऐसा हुआ तो वो स्वयं संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जैसा कि पूरा शहर देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, सरकार के मंत्रीगण भी इस शहर से गुजरते हैं, आते हैं, सभी को समस्याओं का पता है कि प्रदेश में किस तरह से, एक हल्द्वानी की हम बात नहीं करते हैं, पूरे प्रदेश में जल भराव, आपदा और टूटी सड़कें एक आम समस्या बनती चली जा रही है और इससे जो है जीवन का खतरा लोगों को बना हुआ है। कभी भी कहीं पर भी जो नाले हैं, नाले
इस तरह से रोड पे उफनाई नाले आ जाते हैं, वहाँ जो राहगीर हैं उनको उनकी जान को खतरा हो जाता है। और दूसरा, टूटी सड़कें हैं और उसके बगल में नहर चल रही है। मैंने ये मामला आपके सामने रखा, तो उससे क्या होता है कि बच्चा चला रहा है, टूटी सड़क है, फिसल के नहर में गिर गया, क्योंकि नहर खुली है ना, उसमें ही कोई रेलिंग है। और ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 के। हरिद्वार के बहादुराबाद सलेमपुर में आज आजाद समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया और अपने सैकड़ों समर्थकों के काफिले के साथ बहादुराबाद टोल प्लाजा से पार्टी प्रदेश कार्यालय सलेमपुर तक सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। लंबे काफिले के साथ रोड शो भी किया गया। बता दें कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक सैकड़ों की बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे थे। उत्तराखंड में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े। यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम ने बहुत मेहनत की। हमारी नई पार्टी होने के बावजूद जो मत हमें मिले वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आजाद समाज पार्टी की भविष्य के लिए उत्तराखंड की धरती पर प्रबल संभावना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और जिन लोगों की सरकार आई, उन्होंने जब सरकार आने पर दोबारा से शोषित वर्ग के साथ अन्याय शुरू किया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो कमजोर किया जा रहा है। ऐसे उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन होना है, जिसमें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की उपस्थिति है और वो उनके द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। और आने वाले जिला पंचायत के लिए जो चुनाव है प्रदेश में हरिद्वार जिले में, उस पर चर्चा होगी और उस पर प्रत्याशी की घोषणा भी की जाएगी। सहारनपुर में देखा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनाव होता, पंचायत चुनाव होता, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी नंबर 1 रही थी। और हरिद्वार जिले में भी यहाँ पर सभी समाज के लोगों को जो टिकट दिए जाएंगे और आजाद समाज पार्टी आपका प्रदेश में जो हरिद्वार जिले में चुनाव हो रहे हैं उसमें अपने प्रत्याशी को जीत दर्ज कराएगी। चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आज आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के सहयोग से कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आज कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ में सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से भीम आर्मी पहले की तरह काम करती आई है, उसी प्रकार से आगे भीम आर्मी काम करती रहेगी, उसे लेकर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी कुछ दिशा निर्देश आज पार्टी संगठन के लोगों को देने के लिए आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़ी मजबूती के साथ में साथियों ने इस कार्यालय उद्घाटन की तैयारी की है। हम टोल प्लाजा बहादुराबाद पर हैं और टोल प्लाजा बहादुराबाद से सलेमपुर तक ये हमारा रोड शो है, रोड मार्च है। और रोड मार्च करते हुए हम कार्यालय पर पहुंचेंगे और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी कार्यालय। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर इस बार रुड़की के नगर निगम में खास तैयारियों को लेकर निगम के पार्षद गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग ली गई और उनके कार्यक्रम को लेकर सुझाव मांगे गए। दरअसल कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस बार स्वतंत्रता दिवस को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज मेयर गौरव गोयल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद के साथ शहर के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारा नज़दीक है और इस संबंध में सरकार द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है इस बार कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके संबंध में एक मीटिंग बुलाई गई थी स्वतंत्रता दिवस को लेकर, जिसमें सभी शहर के गणमान्य व्यक्ति, माननीय पार्षदगण, माननीय मेयर साहब सभी उपस्थित थे। सभी से अनुरोध किया गया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घरों पे तिरंगा अवश्य लहराएं। उसमें जो छूट झंडा संहिता में केंद्र सरकार द्वारा दी गई है उसके संबंध में अवगत कराया गया कि उतारना उसको आवश्यक नहीं है। लगातार 3 दिन। इकबालपुर सहकारी समिति में गन्ना विकास समिति के चुनाव में आज चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें सभापति के पद पर सुंदर सिंह सैनी और उप सभापति पद पर मुकेश चौधरी को चुना गया। विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं के साथ समर्थकों ने बधाई दी।
दरअसल आपको बता दें कि करीब 3 साल बाद हुए गन्ना विकास समिति के चुनाव में विजयी होने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नामों की निर्वाचन अधिकारी भगवानपुर वैभव गुप्ता ने घोषणा कर प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुंदर सिंह को अध्यक्ष और मुकेश चौधरी को उपाध्यक्ष पद के नाम की नियुक्त किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद के लिए केवल 2 ही नाम आए, जिनके समय के अनुसार नामों की घोषणा कर दी गई है। पहले क्या रहा उसकी मैं पहले स्टडी करूंगा। स्टडी करने के बाद हम लोग आगे के लिए अच्छे वो करेंगे, जिससे टाइमली सबका मतलब समय समय पे सबको पैसा मिले और कहाँ रुक रहा था, क्यों रुक रहा था, उसकी समीक्षा करके हम लोग जो ना आगे काम करेंगे। आगे की तय रहेगी, सबको समय से पेमेंट मिले और समय से उनका गन्ना तुले और उसका कोई जो ना उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो दूसरी प्रॉब्लम मिल की वो भी उनको सब रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। रिजोल्व मतलब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे गन्ना पेमेंट वगैरह की दिक्कत उसको देखेंगे प्रोसेस कौन सी प्रोसेस पर वो रुका हुआ है, किसी स्टेप पर रुका हुआ है, उसे अब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। प्राथमिकता किसानों के हित के लिए काम करना, किसानों का रुका हुआ पेमेंट दिलवाना, जो किसानों की समस्या उनका समाधान निकालना, यही प्राथमिकता रहेगी। मेरे चुनाव में प्रतिद्वंदी पहले डायरेक्ट पद में राकेश थे। और कितने से आपकी जीत हुई? 1 वोट से जीत हुई। मुझे 16 वोट मिली, उसको 15 मिली। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और आज ये संपन्न हो गई है। निर्वाचन जो है पूरी तरह से फ्री एंड फेयर तरीके से निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है और आज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी चुनाव कर लिया गया है। निर्विरोध रूप से चुनाव हुआ है। श्री सुंदर सैनी जी जो है चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं और श्री मुकेश जो पौड़ी में कैच द रैन जल संरक्षण अभियान के तहत वन अमृत सरोवर का जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज विकासखंड जयहरी खाल के खंडोली का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सरोवर का काम जल्द पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि नियमित रूप से सरोवरों की मॉनिटरिंग भी की जाए। जिलाधिकारी ने विकासखंड जयहरी खाल के अंतर्गत खंडोली में निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण करते हुए धीमी प्रगति होने पर संबंधित अधिकारी को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खंडोली के पास पुराने सरोवर को भी साफ सफाई कर संचालित करने के निर्देश बीडीओ को दिए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में आज लैंसडाउन तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 47 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 26 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों पर कार्रवाई कर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। दर्ज शिकायतों में अधिकतर शिकायतें लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जल संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई विभागों की अधिकांश शिकायतें छाई रही, जिनका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। लैंसडाउन में आज प्रमुख जी की उपस्थिति में और ज्येष्ठ प्रमुख जी की उपस्थिति में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। सभी अधिकारीगण आज की बैठक में उपस्थित थे। कुछ अधिकारियों का उपस्थिति जो आवश्यक थे वो नहीं आ पाए, तो उनका 1 दिन का वेतन मैं आज रोक रहा हूँ। उसके अलावा जो प्रमुखता से इसमें जो एब्सेंट अधिकारी थे उसमें हमारे वन विभाग के जो अधिकारी हैं कोई उसमें आए नहीं थे। उसके बाद में जो हमारे जनपद के तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे विकासखंड जयहरी खाल का निरीक्षण करते हुए विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन भी किया। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी कार्मिकों को अलग अलग जिम्मेदारी देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण पंजिका, लेखा पंजिका, संपत्ति पंजिका, डिस्पैच रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, जीपीएफ पंजिका, सेवा नियमावली पुस्तिका,
संदर्भ पंजिका सहित कई पंजिकाओं का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान पंजिकाओं में खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जिन कार्मिकों को जो काम दिए गए हैं उनकी सूची चस्पा करें और काम उनका सुनिश्चित करें। तो वहीं रुड़की से अगली खबर है, जहां नगर निगम क्षेत्र के मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 13 के लोगों ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में सड़क निर्माण का काम कराया जा रहा था, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा रुकवा दिया गया। लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाई जा रही थी, जो कि मानक के अनुसार नहीं है। माल की क्वांटिटी में गड़बड़ थी, उसकी वजह से हमने रुकवा दिया। उसने कहा भाई हम दूसरा लागत लगा लेंगे बस, और तो कोई चीज। पार्षद को इसका पता, पार्षद भी आया था ना, उसी ने रुकवाया। हाँ, पार्षद ने रुकवाया, सही बात तो यही। ये जो इसका जो कोर्सेंट जो इसमें डाल रहे थे उसमें मिट्टी का असर था, इसलिए हमने बंद करा दिया। और इसकी जो मतलब मिलावट की क्वांटिटी थी वह उसके हिसाब से, मानक के हिसाब से कम लग रही थी। तो मैं सुधार करूँगा और कल से नया सामान ला कर मैं बनवा। भाई ये तो उसने अपना टेंडर तो हमें दिखाया नहीं, भाई उस टेंडर में क्या उनके लिख रखा, क्या देंगे, टेंडर में कितना मानक हो, क्या आता है उसमें, वो तो कोई कॉपी। जीएसटी सर्वे को लेकर हरिद्वार के व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिला। आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शहर में चल रहे जीएसटी विभाग के द्वारा जीएसटी सर्वे को लेकर अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव पाराशर का कहना है कि शहर व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी के नाम दिया गया है। हमारी मांग है कि जीएसटी को लिमिट में रखा जाए और जीएसटी विभाग जिस तरह अचानक से कार्रवाई कर रहा वो ठीक नहीं है। व्यापारियों द्वारा संगठन बनाए गए हैं, पहले एक बार संगठन से बात की जाए, हमारी मांगे मानी जाएं। यदि जीएसटी विभाग कोई कार्रवाई करता है तो किसी ना किसी व्यापार मंडल को साथ में लेकर कार्रवाई करें। आज हमने शहर व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उसमें जीएसटी को लेकर हमने कुछ मांग की है कि जीएसटी को थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए, क्योंकि इससे जो है व्यापारियों के साथ साथ जो लोकल जो घरेलू समस्या है वो भी बढ़ रही है, घरेलू भी महंगाई हो रही है। इस तरीके से परेशान, जैसे परसों इन्होंने कुछ होटल पे कागज वागज वो देखे, वो एकदम से अचानक आना ये गलत है। जब संगठन बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं। हमारा कहना ये शुरू से ये रहा है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है तो वो प्रतिनिधि मंडल को, व्यापार प्रतिनिधि मंडल के किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को साथ में लेके अगर वो कागज देखता है तो उसका हम जो है उसको हम ये चाहेंगे कि वो किसी न किसी प्रतिनिधि मंडल को लेकर साथ